नमस्कार किसान भाइयों इस बार जो है सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो गन्ने में पीलापन, यानी गन्ने की पत्तियां पीली होकर के फिर गन्ना धीरे धीरे सूखने लगता है। अब गन्ने में जो पत्तियां पीली होती हैं इसका कोई एक कारण नहीं है, इसलिए अगर आपके खेत में भी अगर ऐसी समस्या है गन्ने की पत्तियां पीली हो रही हैं तो सबसे पहले आपको उन कारणों को पता करना पड़ेगा जिस कारण से गन्ने की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। उसकी रोकथाम के लिए आपको उसी तरह के उपाय करने पड़ेंगे। यदि हम किसान भाइयों बात करते हैं गन्ने को सूखने को लेकर के, तो आपने देखा है कि कई कारण से अलग अलग गन्ना सूखने की समस्या आती है। जैसे यदि हम पुराने गन्नों की वैरायटियों की बात करें तो उसमें क्या होता था, उसमें गन्ना सूखने का एक मुख्य कारण था रेड राट जैसा रोग। अब रेड राट रोग हालांकि नई वैरायटियों में तो नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ पुरानी वैरायटियों हैं उसमें देखने को मिल सकता है, तो वो तो आपको पहचान पता होगी और उसका प्रॉपर इलाज भी संभव नहीं है। लेकिन अगर आपको गन्ने की पत्तियां कुछ इस तरीके से पीली दिखाई पड़ रही हैं, यानी गन्ने की बीज की पत्तियां पीली दिखाई पड़ रही और धीरे धीरे ऊपर पत्तियां बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में गन्ने में कई तरह के रोग बीमारी आते हैं जिसके कारण गन्ना में नुकसान होता है और धीरे धीरे गन्ना सूख जाता है। अगर हम इसमें रोग की बात करें तो देखिए 3 तरह के मुख्य रूप से रोग लगते हैं और एक चौथा तरह का भी रोग लगता है, उसके बारे में भी आगे हम लास्ट में बात कर लेंगे। एक रोग होता है जड़ बेधक, दूसरा किसान भाइयों रोग होता है पीली पत्ती रोग, तीसरा रोग होता है उगठा। अब अगर आपके खेत में जड़ बेधक कीट लगा हुआ है तब भी गन्ने की पत्तियां पीली होकर के गन्ना सूखने लगेगा, पीली पत्ती रोग लगा हुआ तब भी गन्ने की पत्तियां पीली होंगी क्योंकि इसका नाम ही पीली पत्ती रोग है, और उकठा अगर लगा हुआ है तो इसके कारण भी गन्ने की पत्तियां पीली होकर के गन्ना सूख जाता है। चलिए हम इसके बारे में एक एक की बात करते हैं। हम बात करें अगर जड़ बेधक की, तो देखिए जड़ बेधक अगर आपके गन्ने में लगा है तो आप इसको कैसे पहचानोगे। ये कीट ऐसा है जो जड़ के पास में या जड़ के थोड़ा ऊपर देखोगे तो वहाँ पर इसका कीट बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा या उसके अंदर से घुस करके यदि इस तरीके से जड़ बेधक कीट लगा हुआ तो आप अगर जाओगे और गन्ने में चेक करोगे देखोगे तो हो सकता है कि जड़ के पास या आसपास कीट बैठा हुआ दिखाई पड़े और ये भूरे रंग का आपको कीट दिखाई पड़ सकता है। तो अगर कीट दिखाई पड़ रहा है नीचे या छेद आदि दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके खेत में जड़ बेधक की समस्या हुई है। और इसकी अगर आप कीट नहीं देख पाते तो इसकी मुख्य पहचान आप वो पत्तियों से लगा सकते हो। देखिए पत्तियों का जो मध्य भाग है, जैसे ये पत्ती रख लो तो इसका जो मध्य भाग है, मध्य भाग जो है पीला पड़ना चालू होगा, धीरे 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 ये पत्ती आगे पीली पड़ना चालू हो जाएगी। तो इससे समझ जाना चाहिए कि ये जो है जड़ बेधक कीट लगा हुआ है और पूरी धीरे धीरे हल्की हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, खोखली हो जाएगी और वज़न गन्ने का घटता चला जाएगा और आखिर में गन्ना सूख करके ख़राब हो जाएगा। भूरा कीट आपको पौधे के तने पर या जड़ पर बैठा हुआ दिखाई पड़ सकता है। इस तरीके की समस्या है तो आप 2 दवाओं को डाल करके उपाय कर सकते हो। आखिर में हम बात करेंगे अगर आपको इनमें से कोई समझ में नहीं आता तब आपको क्या करना है। तो इसकी प्रॉपर इलाज के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं, क्योंकि गन्ने में और सभी चीज़ों में डोज इमिडाक्लोप्रिड की बढ़ चुकी है। तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% जो SL की आती है ये सिस्टेमिक ढंग से भी काम करता है और थोड़ा बहुत माइनर रूप से ये कॉन्टैक्ट बेस पर भी काम कर जाता है। लेकिन इसको किसान भाइयों एक बार ही डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको दोबारा डालोगे तो ये फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा, या तो आपको डोज दूनी लेनी पड़ेगी। तो इसकी 200 ml मात्रा अगर आपने इमिडाक्लोप्रिड अपने गन्ने में नहीं डाला है तभी डालिए, अगर डाल दिया है तो आपको नहीं डालना है, स्प्रे करना है, जिससे जड़ बेधक कीट आसानी से मर जाएगा। इमिडाक्लोप्रिड की जगह पर आप जो है क्लोरोपाइरीफास ले सकते हो। क्लोरोपाइरीफास अगर ले रहे हो तो क्लोरोपाइरीफास 50% और 5% साइपरमेथ्रिन ले सकते हो, जो 500 ml मात्रा आपको 1 एकड़ में डालनी पड़ेगी। और इसको भी आप पर्याप्त नमी में स्प्रे करें, जिससे जड़ के आसपास जो कीट होता है जो नुकसान पहुंचाता है वो मर जाएगा। 20% वाला अगर क्लोरोपाइरीफास लेते हो तो 1 एकड़ में आपको 1 लीटर डालना पड़ेगा और उसको भी सेम इसी तरीके से डालना पड़ेगा। अगर आपने इमिडाक्लोप्रिड पहले डाल दिया है तो 15 दिन के अंतर पर दोबारा क्लोरोपाइरीफास डाल सकते हो। अगर क्लोरोपाइरीफास पहले डाल दिया है तो दोबारा आप इमिडाक्लोप्रिड डाल सकते हो। तो इस तरीके से जो जड़ बेधक के कारण आपके खेत में नुकसान हो रहा है आसानी से दूर हो पाएगा।
अब हम सेकंड बीमारी की बात करते हैं, तो इसका नाम है पीली पत्ती रोग, यानी इसको वायरल भी बोलते हैं या येलो लीफ वायरस भी बोला जाता है। तो इसके लक्षण क्या हैं, इसकी पहचान आपको कैसे करनी है? देखिए, सबसे पहले पत्ती आपको पीली दिखाई पड़ेगी, यानी पत्तियां आपको पीली दिखाई पड़ेंगी। धीरे धीरे पत्ती पूरी पीली होती चली जाएगी और आगे ये पत्तियां पीली होकर के बढ़ती चली जाएंगी। कभी कभी आपको लक्षण इस तरीके के दिखाई पड़ सकते हैं। तो अगर इस तरीके के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके खेत में येलो लीफ वायरस लगा हुआ है और ये एक प्रकार का रस चूसक कीट होता है। इसी से मिलता जुलता दोस्तों एक कीट होता है जो कि नुकसान पहुंचाता है, माइट्स के बारे में हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो में जानकारी दे दी है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो के अंत में देख लेना या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। उपाय आदि हमने वहां पर बता दिए हैं। तो इस तरीके से यदि येलो लीफ वायरस लगा हुआ है तो इस समस्या से बचाने के लिए आप मोनोक्रोटोफास 0.2% की जो आती है, इसकी 400 से 500 ग्राम मात्रा ml मात्रा लेकर के और आप स्प्रे कर सकते हो। इसको ऊपर से स्प्रे करना है और इस टाइम पर गन्ना काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो यदि आप ट्रैक्टर वाले स्प्रे पंप से स्प्रे कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उससे स्प्रे नहीं करते हो तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि पहले आपको पत्तियों को तोड़ करके खेत से अलग कर देना है, जिससे आप आसानी से खेत में चल पाएंगे और हेलमेट आदि लगा करके और ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। पानी की मात्रा इस टाइम पर ज़्यादा लेनी पड़ेगी, 250 से 300 लीटर पानी आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप कार्बोफ्यूरान 0.3% भी डाल सकते हो। अगर खेत में पर्याप्त नमी है तो कार्बोफ्यूरान डाल सकते हो, लेकिन ये दोस्तों इतना खतरनाक है कि मैं तो इसको ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि आप डालो, लेकिन ये अंतिम उपाय है। अगर आप मोनोक्रोटोफास नहीं डालते हो तो कार्बोफ्यूरान डाल सकते हो। 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ पर्याप्त रहेगी और इसको यूरिया के साथ आपको बिल्कुल मिलाकर नहीं डालना है, नहीं तो ये इतनी तेज़ी से गैस बनाता है, कभी कभी ये खेत में ही बेहोश हो सकता है जो स्प्रे कर डाल रहा है। तो इस कारण से आप इसको अगर डाल रहे हो तो प्रॉपर सावधानी के नियम फॉलो करके ही चीज़ों को यूज करें, मास्क वगैरह लगाएं और पूरा अपना शरीर ढक करके ही डालें, जिससे आपको नुकसान ना हो। बाकी जो है फोरेट 10% जो आती है उसकी आप 2 से 3 किलो मात्रा ले सकते हो और उसको भी डाल सकते हो। अगर आप इसको नहीं डालते हो तो फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड भी मिला करके डाल सकते हो। इसमें फिप्रोनिल 500 ml और इमिडाक्लोप्रिड 200 ml मात्रा ले सकते हो। तो अगर आपको इस तरीके की समस्या यानी पीली पत्ती रोग है या उकठा रोग है तो दोनों तरह की समस्या दूर हो जाएगी, बशर्ते इसको स्प्रे करने में थोड़ा आपको पानी की मात्रा बढ़ाकर लेना है। पानी लगभग 250 से 300 लीटर पानी लेना है, जिससे पौधा ऊपर से नीचे भीग जाए आसानी से। और इस टाइम पर आपको एक स्टिकर जो सिलिकॉन बेस आता है उसको भी ले लेना है। 100 ml मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। अब ये 2 तरह के जो पीलेपन के कारण की समस्या होती है मैंने बता दिया। अब तीसरा जो समस्या आती है वो है उकठा। उकठा जो है एक फ्यूजेरियन नामक वायरस से और एक्रीमोनियम नामक वायरस से फैलता है, नहीं एक प्रकार का फंगस होता है। और ये फंगस इतना खतरनाक होता है कि आपको इसके लक्षण जब तक दिखाई पड़ेंगे तब तक खेत में नुकसान हो जाता है। तो शुरुआत में अगर आपको पत्तियों पर बीज से सूखना दिखाई पड़ता है या बीज से पत्ती सूख रही है, चाहे बीज का यहाँ से डंठल पीला पड़ रहा है या यहाँ से बीज का भाग ही सूखा दिखाई पड़ रहा है, पत्तियाँ नीचे ऊपर के ही की भी सूखती हुई दिखाई पड़ेंगी। और उसके बाद जब लक्षण इसके बढ़ते हैं तो गन्ना हल्का हो जाएगा, गन्ना कमज़ोर हो जाएगा और गन्ना ख़राब होना, खोखला होना अंदर से चालू हो जाता है। तो समझ लेना चाहिए कि आपके खेत में उकठा लगा है। कभी कभी जड़ से भी इसके लक्षण आपको दिखाई पड़ना चालू हो जाएंगे, जड़ भी आपको कमज़ोर दिखाई पड़ सकती है। इसके प्रॉपर उपाय के लिए कार्बनजिम 50% ले सकते हो। इसकी 500 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है और 15 दिन के अंतर पर आपको दोबारा भी इसको डालना पड़ेगा। इसको आप यदि खेत में पर्याप्त नमी है तो सीधे राख वगैरह में भी मिलाकर डाल सकते हो, या अकेला भी संभव हो तो अकेला डाल सकते हो, स्प्रे करना संभव हो तो स्प्रे करना। अब निर्भर आप पर करता है कि आप कैसे इसको अपने खेत में डाल करके यूज कर सकते हो। तो इस तरीके की जो समस्या इस टाइम पर आती है खेत में, जो पीलेपन की पत्तियों की समस्या बनी हुई है, आपको अपने खेत में जाकर के पहले रोग को अच्छी तरह से पहचान कर लेना है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन हिसाब से देख लेना है कि किस कारण से पीलापन हुआ है और आपको वो उपाय कर लेना है। अब दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस कारण से गन्ना पीला हो रहा है, जैसे कि मैंने पिछले कारण बताए हैं, तो आपको करना क्या है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो सबको आप मिला सकते हो।
देखिए इमिडाक्लोप्रिड आप 200 ml ले लीजिए, साथ में फिप्रोनिल 500 ml ले लीजिए और इसके साथ में कार्बनडाजिम 50% है, ये भी आसानी से मिलाई जा सकती है और इसको मिला करके आप सीधे खेत में स्प्रे कर सकते हो। तो इसको 15 दिन के अंतर पर दोबारा स्प्रे करना ज़रूरी है। अगर आप 15 दिन के अंतर पर दोबारा स्प्रे नहीं करते हो तो फिर से रोग लगने की या बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो रोग ना समझ में आने पर आपको जो चीज़ें, जो दवाएं मैंने बताई हैं, सभी दवाओं को एक साथ मिला करके भी डाल सकते हो। पानी की मात्रा, स्टिकर आपको सही मात्रा में ज़रूर यूज करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस फार्मूले को अगर आप यूज करोगे तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।